नमस्कारम। मैं नित्यानंदम श्री आप सबके लिए लेकर के आया हूँ ऑडियो सीरीज़ आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स पर। ये उसका पहला एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे दूध के ऊपर। यानी दूध के ऊपर अगर बात होगी तो ऐसी बात होगी कि पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए, जिसमें हर तरह का दूध, उसको कैसे प्रयोग करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। आम डाइटिशियन कोर्स करते हैं जब कोई लोग, तो उसमें ये नहीं बताया जाता कि ये जो चीज़ है इसको किस समय ले तो लाभकारी है, किस समय ले ना ले। लेकिन आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स आपको चीज़ की पूरी समझ देता है, आपको उसका समय बताता है और आपको ये भी बताता है इस चीज़ की क्या नेचर होने वाली है। जब ये बॉडी में, शरीर में अंदर जाएगी चीज़, ये क्या करने वाली है। इतना गहन, इतना डीप जो एनालिसिस है, जो एक शोध कार्य है जो हमारे ऋषियों ने किया, शायद अभी तक तो पूरे ही मॉडर्न जो साइंटिफिक जो लोग हैं अब कर रहे हैं इस पे रिसर्च, उतने गहरे नहीं पहुंच पाए। उनकी बातें बेशक बहुत साइंटिफिक हैं, मैं उनको काट नहीं रहा, उनको निंदा की नज़र से नहीं देख रहा। मुझे पता है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी जान लग रही है। लेकिन आप अगर इस कोर्स को अब जब ज्वाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें, आप खुद महसूस करेंगे आपका चीज़ को देखने का नज़रिया बदल गया। एक सामने चीज़ पड़ी है खाने की, आम इंसान उसे जिस नज़र से देख सकता है, जो आयुर्वेदिक डाइटिशियन है वो उससे अलग नज़र से देख सकता है। उसके पास एक ऐसा चश्मा होता है, वो उसकी आंखों पे चढ़ चुका होता है, वो उसके सामने चीज़ है और वो चीज़ को बयान कर देता है, ये क्या है, ये किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, कितनी खानी है, किसको नहीं खानी है। यानी वो खुद इतना सजग हो जाता है कि उसको खुद भी अपने आप में भी कभी गलत आहार, उल्टा पुल्टा ऐसी चीज़ें करने का मन ही नहीं होता। वो बड़ा संयमी हो जाता है। इसलिए भी मैं आप सबको निवेदन करूं, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए औरों को भी प्रेरित करिएगा, क्योंकि आपको जो मिलने वाला है, आप जो इसमें जा कर के महसूस करने वाले हैं, वो आप मुझे शायद बाद में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कमेंट्स के ज़रिए या अपने पत्रों के ज़रिए आप मुझे बताएंगे। आइए देर ना करते हुए आज के मुख्य विषय पर आते हैं। विषय था दूध। दूध को दुग्ध कहते हैं संस्कृत में, और मैं बता देना चाहता हूँ इसके बहुत सारे संस्कृत में नाम हैं। आप मुझे पूछ सकते हैं हमें नाम से क्या मतलब। रुकिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संस्कृत में यूं ही किसी चीज़ का नाम नहीं रख दिया जाता। हर नाम के पीछे उसकी एक परिभाषा, उसकी उपयोगिता छुपी हुई है। जैसे दूध को दुग्ध कहते हैं, क्षीर कहते हैं, पय कहते हैं, स्तन्य कहते हैं, बाल जीवन कहते हैं। ये दूध के सब संस्कृत के नाम हैं। अब आप इसमें अगर अर्थ करेंगे, कभी समय आपके पास हो, तो आप महसूस करेंगे कि बाल जीवन क्यों कहा गया इसको, क्योंकि बच्चा इसी से बढ़ता है। इसको क्षीर कहा गया, तो इस क्षीर को और पय को, स्तन्य को, ये किसे देना है, किसे नहीं देना है, यानी इसको दुग्ध कहा गया। ये पेय है, ये पीने योग्य है। इसको
अपेय नहीं माना गया, पया यानी ये पेय है, पीने योग्य है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके हिंदी के नाम, हिंदी में दूध, गुजराती और बंगाली में दूध, कन्नड़ में इसको हालू बोलते हैं, तेलुगु में पालू, फारसी में शीरे। तभी तो आपने सुना होगा कि जब कभी कोई बेसन का दूध में मिला करके कोई घोल उबालता है तो उसको बोलते हैं शीरा बना रहे हैं। तो ये फारस से आया है, फारसी से शब्द आया है शीरा। और फारसी देखिए वो संस्कृत से ले रही है सारा कुछ, क्योंकि संस्कृत में इसी को क्षीर बोलते हैं। तो उसी से टूट करके ये इन्होंने शीरे बनाया दूध को। बड़े मिलते जुलते शब्द हैं। इससे कल्चर्स का पता चलता है कि हमारा कल्चर फारस और ये सब से भी पहले का है। और इसको अरबी में जुवन बोलते हैं, जुवन। और इंग्लिश में तो आप जानते ही हैं मिल्क। और लैटिन भाषा में जो डॉक्टर्स जिस भाषा को फॉलो करते हैं उसमें इसको लैक्टस बोलते हैं। ये इसके अलग अलग नाम हैं। अब बात करते हैं गुणों की। दूध जो है ये मधुर है, मधुर, स्निग्ध, यानी ये मीठा है। इसका नेचुरल टेस्ट ही मीठा है दूध का। इसलिए बच्चे को आपने देखा होगा, उसको दूध में मीठा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो लोग ये भ्रांति फैलाते हैं दूध को तो बिना मीठे के लेना ही नहीं चाहिए, उनको ये समझ लेना चाहिए आपने भी बचपन में बहुत देर बिना मीठे के ही दूध पिया है। और ये मधुर है, ये आयुर्वेद कह रहा है कि ये मीठा है, ये स्निग्ध भी है। स्निग्ध यानी जो चीज़ ऑयली होती है, जो चीज़ खुश्की को ख़त्म करे, जो लुब्रिकेशन दे, जो तरावट दे, उसको हम स्निग्ध बोलते हैं। आप शब्दों से भी थोड़ा परिचित होते जाओ, क्योंकि जब आप एक बार आयुर्वेद में घुस गए आपको ये शब्द रोज़ सुनने पड़ेंगे। और आप रोज़ रोज़ नहीं कह सकते मुझे इसका अर्थ बताओ, क्योंकि बोलने वाला बोलता जाएगा, आपको काबिल बनना है। ये वात नाशक होता है, दूध की एक क्वालिटी है वात नाशक। इसका मतलब जिनको वात रोग है। अब आप कहेंगे ये वात क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं एक शब्द में बोल देता हूँ, वात यानी वायु। लेकिन अगर इसको गहराई में समझना है तो मेरी वात पित्त कफ की सीरीज देखिए, वात के बारे में मेरी वीडियोस देख के समझिए। वात यानी वायु, समझ के चलिए इसको छोटे में। ये वायु नाशक है। या वायु से संबंधित जितने भी रोग होते हैं शरीर में, आपको पता होगा शायद, शरीर में 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये पांचों बिगड़ते हैं तो रोग बनते हैं, ये पांचों संतुलित है तो व्यक्ति स्वस्थ है। हम आहार ले रहे हैं, कोई चीज़ पी रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, ये 5 तत्व ही तो ले रहे हैं। लिक्विड डाइट में वाटर कंटेंट, जल तत्व ज़्यादा है। कोई तीखी चीज़ होती है, मिर्च मसाले वाली होती है, उसमें अग्नि ज़्यादा है, क्योंकि वो उसका टेस्ट बहुत तीखा है, उसमें तीखापन वो अग्नि है, उसका कैटालिटिक फीचर है, उसको हम कह सकते हैं अग्नि। तो ये वात नाशक है दूध। यानी जब भी आपको पूछा जाएगा कि भाई मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पेट में ये गैस की समस्या है, तो आप उसको दूध के लिए मना नहीं कर सकते, बशर्ते आपको देना आना पड़ेगा। देना आना चाहिए कि दूध को वात रोगी को देना कैसे, क्योंकि शुरू में आप सिर्फ उसके फ़ायदे सुन रहे हैं, अभी आपने धीरे धीरे समझना है किसको कैसे देना है। और बेशक आप लिखते जाइए साथ साथ, लेकिन चिंता मत करिएगा, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, आपको एक एक चीज़ इतनी खूबसूरती से, शांति से सिखाने की कोशिश करूँगा कि बेशक समय लगे, मेरी ऑडियो लंबी हो जाए, लेकिन आप यकीन मानिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहने देंगे,
कोशिश यही होगी कि आपको जो समझ ना आए, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बहुत शांति से। इसीलिए शायद मैंने इन वीडियोस को सबके लिए नहीं रखा, क्योंकि बहुत अशांति फैली हुई है यूट्यूब पर। ढेरों लाखों लोग वहाँ पे रोज़ अपलोड कर रहे हैं वीडियोस, और आप देख रहे हैं उसमें मेरी वीडियोस के साथ बहुत सारी वीडियोस और भी हैं। व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता मैं किसको सुनूं किसको ना सुनूं, और फिर होता क्या है, अशांति हृदय में। और फिर उसके चलते वो वीडियोस में नीचे लिखता है आप वीडियो बहुत लंबी करते हो। इसीलिए मैंने ठान लिया कि ये कार्यक्रम बड़े सूझबूझ से मैं रखूँगा ज़रूर। मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि ये सबके लिए क्यों नहीं, भविष्य में हो सकता है मैं सबको दे दूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे क्वालिटी पे काम करना है। मुझे उन लोगों को जोड़ना है जो इस चीज़ के लिए इच्छुक थे। ये उनके लिए सबसे पहला हक उनका है। माँ के दूध पर पहला हक बच्चे का है, बाद में उसका जो हक है वो खुद माँ प्रयोग करती है अपने लिए। या यूँ कहें कि गाय का, भैंस का, ये जितने भी दूध होते हैं उसका पहले दूध का हक उसके बछड़े का है। इसलिए पहला हक मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ अपने कंटेंट का जो वाकई में सजग है, इंटरेस्टेड है। तो मैं बात कर रहा था वातनाशक है दूध, पित्तनाशक भी है। यानी दूध जो है ये पित्त रोगों में भी दिया जा सकता है। पित्त होती है गर्मी, पित्त होती है अग्नि, तो इसके संबंधित रोगों में भी दूध दिया जा सकता है। ध्यान रहे अभी मैंने चर्चा नहीं करी कि कैसे देना है। बाद में मत कहिएगा कि आपने तो सुना था पित्तनाशक है, मेरा तो पित्त बढ़ा रहा है, मेरी तो एसिडिटी बढ़ा रहा है, मेरा तो गर्मी बढ़ रही है, मुझे तो दूध पचता नहीं। आपको पूरी जानकारी अभी नहीं हुई, अभी आप चल रहे हैं, शुरू करा है आपने। दूध दस्तावर है। दस्तावर का मतलब होता है ये लूज मोशन या पेट साफ करेगा, अच्छे से पेट साफ करेगा दूध। दस्तावर यानी जिनको भी पेट अच्छे से साफ नहीं होता दूध उनके लिए अच्छा है। एक सवाल उठता है, कई लोग कहते हैं मुझे तो दूध कब्ज कर देता है। यहाँ पे जब कोई चीज़ उल्टा रिएक्शन करे, विपरीत असर दिखाए, तो समझ लेना चाहिए उस चीज़ के साथ छेड़छाड़ हुई है। यानी दूध के पीछे कहीं ना कहीं दूध दूहने वाले ने उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दिया है, उसको ज़्यादा देर लंबे समय तक चलाने के लिए, या उसने चारा सही नहीं दिया गाय भैंसों को या जीवों को, या उसने गड़बड़ियाँ करी हैं। आपको थोड़ा ध्यान से फिर पीछे जाना पड़ेगा। खैर, दूध वीर्य को शीघ्र उत्पन्न करने वाला है। दूध वीर्य यानी धातु, हमारी शुक्र धातु। 7 धातुएं होती हैं शरीर की। पहली है रस, खाना खाया, पेट में गया और पचने के बाद उसका रस निचोड़ लिया बॉडी ने, शरीर ने, ये रस है पहली धातु। जिन लोगों को खाना अच्छे से पचता नहीं, उनका रस कम बनेगा, उनके अंदर बनेगा आम विष। ये आम विष क्या है? ये वही है जो आपको यूरिक एसिड करता है, ये वही है जो तेज़ाब करता है, ये आपके रक्त की अम्लता बढ़ाता है, एसिडिटी बढ़ाता है आपके ब्लड की। ये वही आम विष है जो आपकी नाड़ियों में जमा होकर कल को गठिया करता है। ये वही आम विष है जो अलग अलग तरह के रोग करता है। यानी एक चीज़ है वो निचोड़ के रस बननी थी, अगर वो रस नहीं बना तो वो एक दूषित सी चीज़ बनी, तो उसको आम विष कह देते हैं। आम बोलते हैं कच्चा। तो ये वीर्य को शीघ्र उत्पन्न करने वाला है दूध। मैं बातों को बीच बीच में टॉपिक से हटा देता हूँ। जो लोग सजग हैं, सूझबूझ वाले हैं, जो लोग साथ साथ इस वीडियो को सुनते समय या ऑडियो को सुनते समय कुछ और नहीं सोच रहे, सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, वो लोग, अगर मैं कहीं टॉपिक बदलता हूँ तो भी परेशान नहीं होंगे। बेशक
इससे थोड़ा ध्यान भटकता है, लेकिन चीज़ भी गहराई से समझ में आती है, क्योंकि कई बार कोई चीज़ मैं समझा रहा हूँ और कुछ लोगों को पता है वो चीज़ क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता। और बार बार चीज़ को रिपीट करूँ मैं, अगर कभी कहूँ कि ये वीर्य को शीघ्र उत्पन्न करता है, आपके अंदर खलबली नहीं मचनी चाहिए। आप ये हरगिज़ नहीं कहेंगे ये चीज़ बार बार क्यों रिपीट की जा रही है। मैं 500 बार भी रिपीट कर सकता हूँ, क्योंकि जब चीज़ मस्तिष्क के आगे बार बार आती है वही अंदर ठहरती है। एक बार का सुना हुआ आप कब भूल जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। फिर काहे के डाइटिशियन आप? आयुर्वेदिक डाइटिशियन ऐसा डाइटिशियन होता है वो चीज़ों से बातें करता है, मैंने आपको पहले भी कहा। तो पहली धातु रस, दूसरी धातु रक्त यानी खून। जब रस अच्छे से पच गया, बन गया शरीर में खूब अच्छा, तो फिर रक्त बढ़ता है, खून बढ़ता है। खून नहीं बढ़ रहा तो समझ लो पीछे रस बनने में कहीं गड़बड़ है। और फिर रक्त अच्छे से बनता है, खूब अच्छे से, तो आगे रक्त से बनेगा मांस। ब्लड सेल काम करते हैं उसको बनाने में, बहुत मेहनत लगती है शरीर की। और ये सारा प्रोसेस 5-5 दिन में होता है लगभग। एक अंदाज़ा है, हाइपोथेसिस है, पूरा एक्चुअल प्रेडिक्शन नहीं है। तो 5 दिन में पूरा रस पका शरीर में जो खाया था पहले, उस 5 दिन, अगले 5 दिन बाद रक्त, अगले 5 दिन बाद उसी चीज़ से बना मांस, और फिर बना अगले 5 दिन में मेद यानी फैट्स। आप शब्दों को सुनते जाना, नए नए शब्द आ रहे हैं और आप, हो सकता है आप घबरा जाएं कि इतनी सारी चीज़ें मुझे तो समझ नहीं आ रही। लिखते जाना, मेद यानी फैट्स अच्छी मात्रा में शरीर में बनती है जब, तो फिर आगे बनता है उससे, उसी हेल्दी फैट से। फैट थोड़ी भी चल जाती है शरीर में, घबराइए नहीं। फैट क्वालिटी वाली है तो फिर बनता है उसी फैट से आगे अस्थि यानी बोन। और बोन जो है, जब इसमें पूरी ताकत भर जाए, बोन्स अच्छी क्वालिटी में बने, काम करें, तो फिर आगे बनती हैं इससे मज्जा कहते हैं बोन मैरो को। ये हड्डियों का सार है, यानी आप मान के चलिए उससे ठीक उससे ना भी बने वो चीज़, क्योंकि और भी चीज़ें जुड़ती हैं उसमें। ये तो है नहीं कि सीधी वो चीज़ उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं, चीज़ें तो और भी बहुत कुछ शरीर में साथ में जुड़ता है तभी बनती हैं, लेकिन उसका योगदान उसमें रहता है, उस धातु का। तो मज्जा, बोन मैरो, इसी में सारी ताकत, इसी में इम्यूनिटी भरी पड़ी है। बीमारियों से लड़ना, कौन सी बीमारी कब ठीक होना, सब पता है इसको। और फिर इससे बनेगा शुक्र, वीर्य, जो आखिरी अंतिम धातु है। शरीर का बल, ओज, ताकत, ऊर्जा, जो दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करने की ऊर्जा, थकान नहीं होती, बल है, पराक्रम है, अंदर से जो एक नशा है, आहा, उठने का, चलने का, एक मानसिक शांति, वो ये सारा इसी से है, वीर्य से है। इसी में संतान उत्पत्ति की ताकत है, इसी में शरीर को, क्योंकि मॉडर्न साइंस अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाई, वो सिर्फ इसको स्पर्म मानती है। हमारे ग्रंथों में कहा गया ये तो पूरे शरीर में व्याप्त है, इसका तेज, इसका बल। और ये वीर्य को बढ़ाता है दूध, इसलिए बच्चों को सिर्फ दूध पे रखते हैं और दूध से ही उनके शरीर को आप बढ़ता हुआ देखते भी हैं, उसमें कोई कमी नहीं आती। इसलिए वैद्य भाई बहनों से प्रार्थना, ये वीर्य को बढ़ाने वाला है दूध, इससे ये भी चीज़ समझें कि अगर कोई दवाई को आपने प्रयोग करना है वीर्य बढ़ाने के लिए, वो वीर्य बढ़ाती है
और आप चाहते हैं कि वो अच्छे से वीर्य बढ़ाए, वो दवाई, वो औषध, तो उसको अनुपान दीजिए दूध का, कॉम्बिनेशन दीजिए दूध का, क्योंकि आयुर्वेद कह रहा है ये वीर्य बढ़ाने वाला है और वो भी औषध वीर्य बढ़ाने वाली है। यदि तो अगर उन दोनों का साथ हो जाएगा तो और भी अच्छे से काम करेंगे। तो ये था दूध का सामान्य परिचय। दूध शीतल है, मधुर भी है और शीतल भी है। यानी दूध को आप 10 तरह के दूध अगर सामने रखें, भेड़ का, बकरी का, गाय का, भैंस का, ऊँटनी का, मैं आपको 10 12 15 तरह दूध बताऊंगा। आपको ज़्यादातर दूध जो मैं बताऊंगा उसमें आप देखेंगे सभी की तासीर ठंडी होगी, कोई 2-3 होंगे जो गर्म तासीर के होंगे। इसलिए दूध ये शीतल है, इसकी तासीर शीतल है, ठंडी है। तो अब आगे जब बढ़ेंगे तो फिर थोड़ा चर्चा करेंगे कि शीतल है तो इसको कैसे लेना है सबको। तो शीतल, इतना समझ लें, शीतल है, सर्व प्राणियों के अनुकूल है। यानी यहाँ आयुर्वेद कहता है कि दूध जो है ये बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबके लिए है। भगवान कृष्ण ने बचपन में दूध पिया और आगे चल कर के भी हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन आता है पूरा कि कैसे वो गाय से लगाव रखते थे। और कई लोगों में ये भ्रांति फैलाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, दूध बच्चे के लिए होता है, बड़े के लिए नहीं होता है। बेशक बिना दूध के भी बड़ा अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, और अगर उसे करना है पड़े तो कर लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूध पिया ही जाए, लेकिन यदि पिया जाए तो फिर ये नुकसान भी नहीं करता है, बशर्ते आपको इसकी आदत थोड़ी थोड़ी ज़रूर रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको सही समय पर और सही विधि से लें तो, क्योंकि लोग दूध के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करने लग गए हैं, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट जो आयुर्वेद के विरुद्ध है, जो एक डाइटिशियन, जो आयुर्वेदिक डाइटिशियन है, वो कभी भी नहीं करने देगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स यदि करेंगे तो दूध भी हानि करेगा। आप सोच भी नहीं सकते, आप इस टॉपिक को, जब आपका ये खत्म होगा दूध का टॉपिक, आप दूध के मास्टर बन जाएंगे। ये मेरी कोशिश रहेगी आप सबके लिए। तो मैं बात कर रहा था, दूध शीतल है, सर्व प्राणियों के लिए अनुकूल है, जीवन रूप है, यानी ये जीवन देता है, जीवन दान देता है, और पुष्टि कारक है, पुष्टि देता है, ताकत देता है शरीर को, बलदायक है। पुष्ट का मतलब होता है शरीर को न्यूट्रिशन से फिल करना, किसी चीज को रस से भर देना, पुष्ट कर देना, हृष्ट पुष्ट, ये शब्द वहीं से आया है। बलदायक है, बल भी देता है, बुद्धि को उत्तम करने वाला है, यानी बुद्धि और बल वाली जितनी औषधियां हैं, पुष्टि वाली जितनी औषधियां हैं, उनके साथ दूध देना सही माना जाएगा। अत्यंत वाजीकरण है, वीर्य को बढ़ाता है, फर्टिलिटी लाता है, वीर्य में जो गुण हैं, जो इसके वास्तविक गुण हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि इसकी वीर्य की मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी, वो ये लाता है। और जिनको भी सता रही है इनफर्टिलिटी, उनकी जितनी दवाइयाँ चलेंगी वो दूध से चलेंगी, और उनकी डाइट में दूध होगा। आयु को स्थापन करने वाला है, आयु की स्थापना तो करता ही है, बच्चे का जीवन इसी पे टिका होता है। इसलिए कभी किसी को जीवन में ऐसी कोई तप करना हो, कोई साधना करनी हो जिसके लिए वो सिर्फ दूध पे रहना चाहे, तो घबराना नहीं, क्योंकि ग्रंथों में पयोव्रत कहा गया कि पयोव्रत यानी कुछ समय के लिए कुछ संतों ने सिर्फ दूध पर रह करके अपनी तपस्या करी। आयुर्वेद जब सुनते हैं तो उसमें सारे ऋषियों का कल्चर आ जाता है। इसलिए आपको ये चीज़ें समझ होनी चाहिए। प्रमाण आप खुद भी खोजो, मैं भी दूंगा समय समय पर।
आप खुद भी देखो, पढ़ो ग्रंथों को, उसमें पयोव्रत शब्द बड़ी बार आता है। पयोव्रत का मतलब ही यही है, दूध पर रहना। और फिर ये बुद्धि के लिए उत्तम है, मतलब बुद्धि, हमारा जो इंटेलेक्ट है उसको ये इम्प्रूव करता है। अत्यंतवाजीकरण और फर्टिलिटी को बढ़ाने वाला, आयु को स्थापन करने वाला, आयुष्य देने वाला, संधान कारक है, इसको जमाया भी जा सकता है। और संधान का एक मतलब होता है कि ये बाइंडर है, ये बाइंड भी करता है। यानी आपने देखा होगा बाहर जब आप लेते हैं तो ये दूध लिक्विड है, अंदर जाते ही बॉडी में, शरीर में पहला काम होता है दूध फटता है और ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, पनीर जैसे, पानी अलग। तो ये बाइंडर है, इसमें बाइंड करने की एक कैपेसिटी है, बाइंड हो जाता है वो सारा इकट्ठा, आप टुकड़ा बना लेते हैं उसका पनीर का। तो ये संधान कारक है, इससे मल बंध के आता है। जिनको दूध से दस्त हो जाता है, समझ लें कि उनकी पाचन शक्ति इतनी सबल नहीं है, उनको पाचन शक्ति पे काम करना पड़ेगा, उनको दूध देना है, अलग ढंग से देना है। तो ये अत्यंतवाजी कारक है, आयु को स्थापना करता है, आयुष्य को देता है, संधान कारक है, ये रसायन है। मैं वापस आपको दोहरा देना चाहता हूँ, मैं बार बार चीज़ों को दोहराऊंगा। आप अगर उसको दोबारा सुन करके परेशान होते हैं, आपको यदि लगता है कि अरे ये क्यों रिपीट किया जा रहा है, तो समझ लीजिए आप जल्दबाजी में हो। आयुर्वेद की साधना जल्दबाजी में नहीं होती, इसके लिए आपको सतत अपने आप को झोंकना पड़ता है उसमें। तो ये रसायन है, रसायन शब्द जहाँ जहाँ लगेगा आप अगले भविष्य के लिए तैयार हो जाओ। रसायन शब्द जहाँ जहाँ भी प्रयोग होगा, समझ लेना कि ये चीज़ बिना रोग के भी दी जा सकती, क्योंकि आयुर्वेद के 8 अंग हैं जिसमें एक रसायन तंत्र है, इसको जरा तंत्र भी बोलते हैं। तो ये बुढ़ापा ना आए, एजिंग ना हो, उसके लिए भी ये काम करेगा दूध। अब आप वो बताइए, अब मुझे और प्रमाण आप कहें कहाँ से लाके दूँ मैं, जब ग्रंथ कह रहा है कि ये रसायन है, यानी ये एजिंग को रोकता है। तो एजिंग पहले पैदा होते बच्चे में होती है क्या? आपको तो सूक्ष्म सूक्ष्म ऋषियों के इशारे पकड़ने हैं, कोई लंबा लंबा आपको क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन बैंक थोड़ी ऋषि दे के गए होंगे या देंगे कि जिससे आपको पता करना है और फिर आप लोगों को बताएंगे हाँ हाँ ये देखो लिखा हुआ है कि दूध बच्चे भी पी सकते, बड़े भी पी सकते हैं। ये रसायन है, इसको रसायन की संज्ञा मिली है, परिभाषा, या इसको एडजेक्टिव जुड़ा है इसके साथ, यानी ये सब ले सकते हैं, लेना ही है ऐसा कहीं निर्देश नहीं। मैं फिर कह दूं, अपनी एक खुशी है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हम जीवों को कम तंग करें, हम कम से कम जीवों को तंग करें। इसलिए मैं अगर कोई दूध नहीं पीता, मैं उसको फोर्स भी नहीं करता, कभी भी नहीं करता और कभी करूँगा भी नहीं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप गाय का घी ज़रूर ले लिया करो थोड़ा थोड़ा, ये एक तरह से शरीर की सेवा हो जाती है गाय के घी से, थोड़ी थोड़ी। सबको जब कभी गिफ्ट, कोई तोहफा लेकर कहीं जाना हो किसी के यहाँ, तो मैं समझता हूँ गाय के घी से बढ़िया तोहफा आयुर्वेद में आप उसके लिए नहीं लेके जा सकते। बहुत अच्छी चीज़ है सारे परिवार के लिए। तो ये रसायन है, बिना रोग के भी जो चीज़ दी जा सके उसको रसायन कहते हैं। और विरेचन करता है, यानी अच्छे से पेट साफ करेगा, कोई चीज़ जमी नहीं रहने देगा। जो लोग रात को दूध पी के सोते हैं, एक दूसरे की आदत बनाइए परिवार में, एक दूसरे को ये आदत डालिए, पूरा परिवार, क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति भूल जाएगा, दूसरा उसको याद कराए, सब मिलके दूध पिए रात को दूध पीने का समय अच्छा है, बहुत अच्छा है, जल्दी पचता भी है। सो जाना चाहिए दूध पी के बड़े लोगों को, ऐसा क्यों? क्योंकि ये नाड़ी धीमी करता है,
नाड़ी धीमी यानी जो नाड़ी चलती है, नब्ज़ चलती है, पल्स चलती है, ये एक गति के साथ चलती है। दूध पीते ही नाड़ी थोड़ी धीमी हो जाती है, उससे फिर व्यक्ति को नींद आने लगती है, या आना नींद स्वाभाविक है। तो अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती, दोबारा से आप रात को दूध पीने की आदत डालिए। और बच्चा जो होता है ज़्यादा सोता है, आपने देखा होगा, सोता रहता है आराम से, उसकी नींद 18-18 घंटे, 16-16 घंटे। माँ उसको सिर्फ दूध पिलाने के लिए उठता है, वो माँ दूध पिलाती है, सो जाता है। पेशाब मल त्यागने के लिए उठता है, फिर सो जाता है। थोड़ा नहलाने के लिए थोड़ी देर उठता है, इधर उधर आंखें घुमाता है, सो जाता है। दूध का नशा ऐसा है। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये वमन क्रिया तथा वस्ती क्रिया के अनुकूल है। यानी ये जिन औषधियों से वमन, विरेचन, इस तरह की चीज़ें करवाई जाती हैं, उसमें भी पंचकर्म के विशेषज्ञ इसको प्रयोग करते हैं। होता है ये प्रयोग। जैसे मान के चलिए किसी को सामान्य सा हल्का सा मृदु विरेचन देना है, या मान लीजिए किसी को सीधा दूध में एरंड का तेल डाल के, घी डाल के थोड़ा सफाई करनी है पेट की, तो ये बड़े अच्छे से कर देगा। ये ओज वर्धक है। ओज का मतलब होता है चेहरे की चमक, शरीर की ओरा, पूरा एक निखार वो लाता है। और ध्यान से सुनिए, ये जीर्ण ज्वर में बहुत अच्छा है। जीर्ण ज्वर का मतलब क्या होता है? जीर्ण का मतलब होता है पुराना। पुराने बुखार में इसको दिया जा सकता है। जो बुखार एक पैर यानी एक पक्ष से ज़्यादा बड़ा हो चुका हो, 15 दिन से ज़्यादा पुराना अगर बुखार हो गया तो पुराना बुखार हो गया। 2-4 दिन रुकता है जो बुखार, 2-4-8 दिन रह करके थोड़ा वायरल आदि होके चला गया, 10-15 दिन तक भी रहा तो कोई बात नहीं। जो बुखार ढीठ ही हो गया, शरीर में रुका हुआ है कब से, वो पुराना बुखार हो गया, उसमें दूध पिलाया जा सकता है। अब आप मुझे पता है पूछेंगे कि जब नए बुखार में दूध नहीं पिलाना तो फिर क्या देना, उसकी चर्चा आगे आएगी। अभी फ़िलहाल आप समझ के चलिए पुराने बुखारों में दूध देना अच्छा है। पुराने बुखार जैसे 2 महीने पुराना, 3 महीने पुराना, किसी किसी को 3-3 साल से बुखार रह रहा है, हल्का हल्का शरीर ऐसा रहता ही है, कई बार थर्मामीटर में नहीं आता लेकिन शरीर में महसूस हो रहा है, पुराना बुखार, उसमें दूध दिया जा सकता है, बल्कि आपको देना ही चाहिए। ये पहचान है आयुर्वेदिक डाइटिशियन की। वो चीज़ को बीमारी के साथ जोड़ लेता है और वो समझ आता है कि मुझे किस चीज़ में देना है, किस में नहीं देना है। इसके आगे बहुत सारे शोध हैं, बहुत ज़िंदगी लग जाएगी अगर आप करना शुरू करेंगे कि पुराने बुखार में ऋषियों ने क्यों बोला देने को, क्या ऐसा कारण है। आप पीछे उसकी केमिकल कंपोजिशन में जाओगे दूध की और देखोगे, पढ़ोगे, आप बाहर नहीं निकल सकते इन टॉपिक्स में से ज़िंदगी भर के लिए। मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि ये समुद्र है, एक बार कोई डूब जाए तो ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई नमक का टुकड़ा समुद्र में डूबने की चाहत लेकर डूबे और कहे कि मैं समुद्र की गहराई नाप करके आता हूँ, तो वो गहराई नाप कर कभी बाहर नहीं आ सकता, वो नमक का टुकड़ा। तो ये समझ के चलिए, आप अगर आपकी रुचि बढ़ती है धीरे धीरे आयुर्वेद में, आपके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे दूसरे, आप कुछ सोच चाह के भी नहीं कर पाओगे कुछ और, आपकी ये नशा हो जाएगा। तो पुराने बुखार में दूध अच्छा है। मानसिक रोगों में दूध बहुत अच्छा है। यानी जितने भी मानसिक रोग हैं, कईयों को तनाव है, किसी किसी को ज़्यादा मन में विचार आते हैं, किसी किसी को बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी किसी को मर जाने के ख्याल आते हैं, किसी किसी को अपने आप से ईर्ष्या है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने मानसिक रोग हैं। किसी किसी को खुशी नहीं मिल रही, कोई उदास है, ये सब मानसिक रोग हैं। मानसिक रोगों में उन्माद है, पागलपन को उन्माद कहते हैं, तरह तरह के उन्माद हैं। तो ये चीज़
मानसिक रोगों के लिए दूध आप समझ के चलिए अच्छा है। जब आपको कोई पूछे, कोई बीमारी की बात करे और आपको कहे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप समझ गए कि ये मानसिक बीमारी है, फिर आप उसको कह सकते हैं कि हाँ दूध ले लीजिए, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपने आज पढ़ लिया कि दूध मानसिक रोगों में अच्छा है, उन्माद में अच्छा है यानी पागलपन में, शोष में अच्छा है, शरीर सूख गया है, अब दोबारा हरा करना है, ठान लिया है, तो दूध मदद करेगा। ये शोष नाशक भी है। आपने देखा है बच्चे को माँ दिन में 8-8 बार दूध पिलाती है। अब बड़े को भी शोष है तो उसको बार बार दूध पिलाना पड़ेगा। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे थे कि इस रात में दूध पीना चाहिए बड़े व्यक्ति को, अभी कह रहे हैं कि उसको बार बार देना पड़ेगा। हाँ, बार बार देना पड़ेगा, बाकी चीज़ें उसको बोलो उस समय में ना ले, उसका समय अलग रख ले। दूध बार बार लेने से बार बार डाइजेशन नहीं चलेगी? क्या उसके लिए शरीर ज़्यादा काम नहीं करेगा? क्या उससे शरीर खराब नहीं होगा? नहीं, क्योंकि दूध जो है ये वीर्यवर्धक है, शीघ्र उत्पन्न करने वाला, वीर्य को वाजीकरण करने वाला है, रसायन है, ये आयुष्य देता है और ये बार बार लेने से भी नुकसान नहीं करता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति खाना भी खाया जा रहा है, दूध भी बार बार पिए जा रहा है, यानी खाना खाते समय वो एक आम व्यक्ति की तरह खाने पर भी टूट पड़ता है और दूध भी उसको बार बार चाहिए। एक ही भोजन नली है, उसमें बार बार दोनों तरह की चीज़ें जाएंगी, फिर दिक्कत आएगी, फिर बीमारियां आ सकती हैं, फिर परेशानियां होंगी, फिर उसको बदहजमी होगी, फिर वो नुकसान करेगा अपना। तो ये समझ के चलिए, यदि कोई व्यक्ति शोष सूखेपन से गुजर रहा है और वो दिन में 5-6 बार दूध पी करके चला सकता है तो बढ़ जाएगा शरीर। दूध के साथ कुछ कुछ फल, कुछ कुछ चीज़ें वो ले सकता है, उससे उसका शोष, जैसे केले वाला दूध नहीं लिया जाता फेंट करके, केले के साथ दूध ले लो, क्योंकि केले में मथ लिया यदि दूध, ओ हो, उसकी तासीर खराब हो जाएगी, उसकी तासीर ही बदल दी आपने केले की तासीर जो है वो दूध पे चढ़ा दी, उसको उस खानोपान दे दिया, तो उससे आप मथने से जो उसका गुण आता है ना, मर्दनम गुणवर्धनम, सुनो ना, ग्रंथ को पढ़ो, आयुर्वेद को पढ़ो, उसमें लिखा है मर्दनम गुणवर्धनम। खाना साथ में केला अलग चीज़ है, वो कहते हैं वो भी तो साथ ही गया पेट में। बड़े तरह के तर्क आपको मिलेंगे, आपके सामने पूरी फौज है आपके साथ बहस करने के लिए। आयुर्वेदिक डाइटिशियन ऐसा होता है, तो ये चीज़ आपके सामने आएगी, मुझे पता है, इसलिए आपको ये चीज़ समझ के चलनी है कि उसमें आपको इस चीज़ का सामना ऐसे करना है। फिर दूध मूर्छा के लिए अच्छा है, यानी जिनको मूर्छा से कई मतलब निकलते हैं, मूर्छा से मतलब बेहोशी है, किसी किसी को चक्कर आते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं बच्चे। स्कूल्स में देखा होगा आपने, मैंने बहुत देखा, मैंने बहुत स्कूलों कॉलेजों में योग, आयुर्वेद, ये ध्यान, ये चीज़ें सिखाई हैं, जीवन जीने की कला, और ये सब कैंप्स लिए, मैंने देखा बच्चे अक्सर बेहोश होकर गिरते हैं, खाली पेट घर से आ जाते हैं, या किसी का बीपी लो हो जाता है। तो ये मूर्छा के लिए अच्छा है, उनको दूध दीजिए, उनकी ये मूर्छा में जाने की बीमारी कम होगी। कई लोग मूर्छा के रोग भी होते हैं, जैसे कभी कभी मिर्गी के बाद मूर्छा आ जाती है, इस तरह से उसके लिए दूध बना है। आप मान के चलिए, डाइटिशियन की कलम चलनी चाहिए वहाँ, आयुर्वेदिक डाइटिशियन की कलम जरूर चलनी चाहिए। और मैं प्रार्थना करूँ ये आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स सभी वैद्य भाई बहनों को भी सुनना चाहिए, सभी आम जनमानस को भी सुनना चाहिए। मैं आज इसको फ़िलहाल कुछ लोगों के लिए ये दे रहा हूँ, हो सकता है कल आने वाले समय में ये मैं सबके लिए उपलब्ध करा दूँ। ये मेरी अपना मन की इच्छा पे निर्भर करता है, कोई मुझे बंदिश में नहीं डाल सकता। बहुत सारे कारणों को मैंने देख के परख के फिर ये निर्णय लिया है, मेरे निर्णय की भी कद्र होनी चाहिए। तो ये मूर्छा में अच्छा है, मूर्छा मैं आपको बोल चुका हूँ इसका अर्थ। भ्रम में अच्छा है, यानी भ्रम का मतलब होता है इल्यूजन्स, कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, ये मुझे मार देंगे,
कितनी बीमारियां हैं ना ऐसी, आजकल लोग बोलते हैं स्केज़ोफ्रेनिया, मुझे ये फील होता है, मुझे वो फील होता है, भ्रम होता है कि मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। तरह तरह के भ्रम मन में खुद कई बार इंसान पाल लेता है। ये सारी दिमाग की खुश्की है दरअसल, और ये दिमाग की खुश्की दूध दूर करता है। और इसके बाद बोला गया दूध संग्रहणी में अच्छा है। संग्रहणी का मतलब होता है जिसको आजकल लोग आईबीएस बोलते हैं। आईबीएस भी कई तरह की होती है, जिसमें कईयों को दस्त लग जाते हैं, कईयों को दस्त नहीं लगते, मल में आँव आती है, थोड़ा थोड़ा मल आता है। और ये संग्रहणी में सीधा संग्रहणी शुरू हुई तो आपने दे दिया, नहीं, इसका एक समय है संग्रहणी में दूध देने का। मैं आने वाले समय में चर्चा करूँगा। फिलहाल इतना समझ लें कि संग्रहणी में दिया तो जा सकता है, ऋषि बोल रहे हैं तो दिया जा सकता है, लेकिन देते हैं तो पचता नहीं। इसका मतलब हमें समझना चाहिए कुछ गड़बड़ है, हमें कुछ ढंग अलग करना पड़ेगा। और मैंने वो किया, मैंने बहुत साल इसमें नाकामयाब रहा, मैंने फिर ढंग अपनाए अलग अलग और मैं कामयाब हुआ। और अब मैं अपने सभी संग्रहणी के जो पेशेंट्स हैं उनको दूध पिलाता हूँ और पचता है उनको। पर मुझे पता है वो कब शुरू करवाना है, वो मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो ये था संग्रहणी में दूध अच्छा है। पांडु रोग में अच्छा है। पांडु पीलिया, पांडु लिवर के रोग होते हैं, पांडु पीलिया, पांडु रंग बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण का एक नाम पांडु रंग भी है। तो पीलिया के अंदर या रक्त से संबंधित रोग जो हैं इनमें भी बहुत अच्छा है। दाह में बहुत अच्छा है। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बड़े सूक्ष्म लेके निकल रहा हूँ, जैसे पांडु रोग में। अब आपको कभी भविष्य में कोई पूछे कि लिवर के लिए दूध ठीक है या नहीं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दाह के लिए अच्छा है, जलन के लिए, तृषा, गला सूखता है जिसका, उसके लिए दूध बहुत अच्छा है। जलन कहीं पे भी हो सकती है, जलन छाती में ही नहीं होती, जलन पैरों में भी होती है, जलन पेट में भी होती है, जलन किसी शरीर के अंग में शुरू हो जाती कई बार। वो रक्त की अम्लता से जोड़ों में जलन होती है और वो जलन बाहर चुभन होकर महसूस होती है, वो यूरिक एसिड की जलन हो सकती है। अब आप कहेंगे यूरिक एसिड में दूध देना, अभी इसको अभी नहीं छेड़ूंगा, ये आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। और दूध तृषा नाशक है, तृषा को मिटाता है, गला सूखता ही रहता है, सूखता ही रहता है, पिलाइए उसे रात को दूध, डालिए उसकी जीवन शैली में दूध। हृदय रोग के लिए अच्छा है। हृदय रोग में दूध कौन सा अच्छा है, अभी ये नहीं मैंने कहा, अभी तो सिर्फ यही कहा है कि दूध दिया तो जा सकता है। अभी आपको उसके ढंग रंग समझने हैं, सिर्फ इतना समझ लो हृदय रोग के लिए दूध सही है। क्योंकि हृदय को भी तरावट चाहिए, हृदय ने 24 घंटे धड़कना है, वो खुश्की में कहाँ धड़केगा भाई, उसको भी तरावट चाहिए, उसको भी ओज वीर्य चाहिए, और ये वीर्यवर्धक है। शूल में दूध बहुत अच्छा है, यानी दर्द को शूल बोलते हैं। किसी तरह की भी दर्द की कोई दवाई देनी होती है आयुर्वेद में, वो भी दूध से दी जा सकती है। दूध में हल्दी डालकर देते हैं, आपने देखा होगा। हल्दी भी अपने आप में दर्द को दूर करना, हल्दी के अंदर खून को पतला करना, इसके गुण हैं, और बीमारियों से लड़ना। तो ये दूध उसके साथ जोड़ के दे देते हैं। यानी जिसमें दूध मिलाओगे, दूध अपनी क्वालिटी कुछ उसको देगा, कुछ उसकी क्वालिटी खुद लेगा। ये इसको बोलते हैं एक दूसरे का सहयोग, अनुपान। और ये उदावर्त है, इस जो ऊपर की तरफ वायु उठती है, किसी किसी की वायु नीचे से रिसे, मल द्वार से, तो समझ लेना कि आंतों में बन रही है। वायु ऊपर को उठे तो समझ लेना ये पेट के ऊपरी हिस्से में ही बन रही है, एपिगैस्ट्रियम जिसको बोलते हैं, आमाशय। यानी ऊपर खाना खाते ही गड़बड़ शुरू हो गई है। जब बिल्कुल नीचे से रिसती है वायु,
तो समझ लेना पचने के बाद आंतों में सड़ता है खाना, तब ये होता है काम। थोड़ा बहुत गर्मी की वजह से, सड़ांध की वजह से, पानी पूरा ना पहुंचने की वजह से, बहुत सारे कारण होते हैं उस वायु के बनने के। तो प्रश्न लाखों उठते होंगे आपके मन में मेरी ये चीज़ें सुन सुन करके। मैं प्रार्थना करूं कुछ समय के लिए प्रश्नों को साइड पे रख दो, एक साधक बन के सुनो सारी चीज़ें। मैं वादा करता हूं आप देखेंगे आने वाले समय में आपको कोई प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा, बल्कि आप प्रश्नों का समाधान करते फिरेंगे। ये हृदय रोग के लिए, शूल के लिए अच्छा है, उदावर्त के लिए अच्छा है, गुल्म के लिए अच्छा है, गोला बन जाता है पेट में वायु का, उसके लिए अच्छा है, वस्ती रोगों के लिए अच्छा है, जितने भी नाभि से नीचे के अंग हैं, मल द्वार के आसपास, गुप्तांग आदि, इन सब के रोगों के लिए अच्छा है। वस्ती के रोग, यूट्रस के रोग उसमें आ जाते हैं, उसमें पीरियड से संबंधित रोग आ जाते हैं। आप वस्ती से समझ लो पैल्विक एरिया सारा, उसमें स्पर्म से रिलेटेड, उसमें नील स्पर्म और ये सब आ जाते हैं वस्ती रोगों में। अब माइंड में रख लो इसको। और इसमें पुरुषों के गुप्त रोग आ जाते हैं। बवासीर के लिए दूध अच्छा है, सही है, ठीक ठाक है। रक्त पित्त के लिए अच्छा है, यानी ये ब्लीडिंग किसी को हो रही है, नक्सीर हो रही है, किसी को माँ बहन को मासिक प्रदर, रक्त प्रदर हो रहा है, ज़्यादा मासिक हो रहा है, रुक ही नहीं रहा, उसके लिए भी दूध की कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत, दूध दिया जा सकता है। किसी को इंटरनल ब्लीडिंग है, किसी के जैसे कोई पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है अभी, उसके डॉक्टर ने बोला कि इसके ब्रेन में कोई ब्लड की नस लीक कर गई या कुछ हो गया, दूध दिया जा सकता है। फिर हल्दी वाला दूध नहीं दिया जा सकता इंटरनल ब्लीडिंग में। क्यों? क्योंकि दूध हल्दी वाला खून को पतला करता है, और वो अगर अंदर की ब्लीडिंग में देंगे तो दिक्कत कर सकता है। और कोई चोट आती है, दबाव आ जाता है, कुछ इस तरह का है, तब दे देते हैं हल्दी वाला दूध। खैर, दूध अतिसार में भी सही है। अतिसार का मतलब होता है डायरिया, दस्त, वाटरी स्टूल, उसमें भी सही है। आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हो, दूध तो मना किया जाता है अतिसार में। बिल्कुल मना किया जाता है, दूध देना ही नहीं चाहिए, लूज मोशन में दूध नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ दूध हैं कुछ कुछ जीवों के जो इसमें दिए जा सकते हैं, इसीलिए वो ऊपर से बोल रहे हैं कि अतिसार में दे दो। तो अभी इसको आप मान के चलो कि सब तरह के दूध लूज मोशन में नहीं दिया जा सकते। योनि रोग में अच्छा है दूध, यानी जो वेजिनल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए अच्छा है दूध। जैसे अब यहाँ आपको थोड़ी अपना विवेक प्रयोग करना पड़ेगा। क्या आप पूछेंगे वेजिनल कोई प्रॉब्लम में कोई गांठ है उसमें दें? नहीं, वेजिनल प्रॉब्लम में होता है जैसे डिस्चार्ज होता है महिलाओं को, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, उसमें दिया जा सकता है। योनि के रोगों में होता है कि जैसे योनि का लटक जाना, कमज़ोर हो जाना, और योनि में एक शिथिलता आ जाना, ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं को कंसीव होने में प्रॉब्लम होना, ये सब उसमें बहुत अच्छा है दूध। और उसमें जो दी जाने वाली औषधियाँ हैं उसको भी दूध के साथ देना अच्छा है। परिश्रम करने के बाद दूध पीना बहुत अच्छा है, यानी जिनको थकान हो गई, काम किया, थक गए, दूध पिया जा सकता है। जो परिश्रम करते हैं उनको रात को दूध पीना ही चाहिए। ग्लानि के लिए अच्छा है, जिनको गिल्ट आता है, तरह तरह के गिल्ट सताते हैं मन में, ऐसे ही बस कुछ पुराने पास्ट की चीज़ें, क्या कर दी मैंने, ये मैंने क्या कर दिया था उस वक्त, वो आंखों के आगे आती रहती चीज़ें, गिल्ट, ग्लानि। वो ग्लानि जिनके मन में, पेशेंट आके बोलेंगे आपको और आप कहेंगे अरे अब क्या करें, तो आपने तो पढ़ा ही नहीं होगा कहीं ये क्या बीमारी होती है। तो ये ग्लानि का नाश करता है दूध। और गर्भस्राव में अच्छा है,
मैंने अभी बोला था, गर्भस्राव बोलते हैं कि अगर गर्भ पहले ही कुछ हफ्तों में या कुछ 1-2 महीने में ही गिर जाता है तो उसको गर्भस्राव बोलते हैं। अगर आखिरी पलों में या 1-2 महीना रह गए तब गिरता है तो वो गर्भपात हो गया, वो गर्भस्राव नहीं है। गर्भस्राव है जब बच्चा पूरा विकसित नहीं है, पहले ही गिर जाता है तो गर्भस्राव है। तो गर्भस्राव अगर होता है तो उसमें जितनी भी औषधियाँ चलेंगी महिला को या पुरुष को भी वीर्य बढ़ाने के लिए, सबके साथ दूध लगेगा, लग सकता है, लगेगा मैं शब्द प्रयोग कर गया, लेकिन लग सकता है। ये सब में हितकारी है। ये मुनियों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, मैं तो खाली इसको व्याख्या दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपके अंदर वो कूट कूट करके सरल शब्दों में डालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे ऋषि कहते हैं जो बालक वृद्ध क्षत वाला, यानी किसी को कोई क्षति हो जाती है, चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, चाहे वो हड्डी का टूटना है, चाहे वो मांसपेशी का या कहीं चोट लग गई, अंदर अंदरूनी बाहरी, दूध दिया जा सकता है। बालक को भी दिया जा सकता है, वृद्ध को भी दिया जा सकता है। क्षीण हो गया, जो किसी का शरीर निचुड़ गया बीमारियों के बाद, आपने देखा होगा लोग आपके पास आके पूछेंगे बीमारी से उठा हूँ, अब दोबारा ताकत लाने के लिए क्या लूँ, तो आप उसको बताना कि आयुर्वेद कहता है क्षीण हुए हुए व्यक्ति के लिए दूध अच्छा है, भाई दूध को डालो अपनी डाइट में, बेशक कुछ समय के लिए, फिर 2 समय लो। वो बोलेगा ठीक है, क्षीण हुए के लिए दूध अच्छा है। भूख से दुर्बल और जिसका शरीर भूखे रह रह के दुर्बल हो गया, यानी कई लोगों को मल न्यूट्रिशन होता है, ज़्यादा भोजन नहीं मिल पाता, और उनको अगर दूध मिले अच्छी मात्रा में तो उनका शरीर वापस खड़ा किया जा सकता है। ये संभावना है, ऋषियों ने आपको पहले ही बता दी है। अब रिसर्च करना आपका काम है, ढीठ बन के उसमें चलना आपका काम है। जल्दी हार नहीं मान लेना कि हुआ तो है नहीं, 10 दिन किया, 20 दिन किया, 3 महीना किया। थोड़ा ढंग से चलो, थोड़ा टेक्निकल हो। और मैथुन से दुर्बल हुआ व्यक्ति, यानी जिनको गलत आदतें, गलत संग, गलत जीवनचर्या की वजह से शरीर क्षीण हो गया, उनके लिए अब दूध एक जरिया बन सकता है। कई लोग कहते हैं ज़्यादा खाया ही नहीं जाता, क्या करें, कम खाना, कम ही खाया जाता है। आप कहते हो कि अच्छी डाइट लो तो वज़न बढ़ाना है, उसके लिए दूध एक और साधन है। दूध एडजस्ट हो जाता है, जाता है, पेट भरता है, अंदर जाके फटता है, पानी अलग होता है, इतना सा रह जाता है, पनीर जैसे होता है, और जो जिसको आप बोलते हैं कि छेना बन गया, वो अंदर इतना सा रह जाता है कोने में। तो जाहिर सी बात है, पहले पेट भरेगा, तृप्ति देगा, और बाद में आपको फट जाने से फिर वो एक कोने में जाके पच भी जाएगा। अगली बार फिर आपको लेने की तैयारी कर सकते हो आप, और आपकी जगह बन जाएगी फिर से। और उसका जो शरीर दुर्बल हो गया मैथुन आदि से, मैथुन बोलते हैं, ये कई तरह के मैथुन हैं। एक मानसिक मैथुन है, मन में भोगों का, स्त्री का, पुरुष का पर चिंतन करना। एक मैथुन है हाथ से मैथुन करना, ये भी एक आदत है। एक मैथुन है जो वास्तव में मैथुन करना। और ये सब प्रकार के मैथुनों की जब अति हो गई, शरीर खप गया, लुट गया, उसके बाद ये दूध एक रास्ता है। दूध उसके लिए अत्यंत हितकारी है, ऐसा ऋषि कहते हैं। ये भाव प्रकाश निघंटु ग्रंथ है जहाँ से मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ये आचार्य भाव प्रकाश जी ने लिखा है। ये भी एक ऋषि हुए हैं, बहुत पुराने तो नहीं हुए, लेकिन 300-400 साल, 400 साल पुराने तो होंगे शायद, इससे थोड़े और अधिक ही होंगे, कम नहीं होंगे। इन्होंने संस्कृत में ये सारा लिखा है, और मैं आपको ये सरल शब्दों में व्याख्या दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बिना श्लोक को स्पर्श किए आज का कार्यक्रम समाप्त नहीं होने दूंगा। हालांकि हम अगले कार्यक्रम में इसको आगे बढ़ाएंगे, दूध को, कि दूध
अभी तो हमने दूध के बारे में पढ़ा, फिर हम पढ़ेंगे गाय के दूध के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बाकी जो गाय के अलावा बकरी, भेड़, भैंस, हथनी, ऊँटनी, इन सब के दूध के बारे में। बहुत कुछ है इसमें। फिर लेना कैसे है इसको, कब लेना, कब नहीं लेना, फिर दूध से बने हुए अलग अलग पदार्थ, वो सब के विषय में चर्चा होगी। क्योंकि दूध पहला भोजन है जीव मनुष्य का जब वो धरती पर आता है। इसीलिए मैंने दूध से ही आपके डाइटिशियन कोर्स को शुरू किया है। ये मेरी अपनी एक निजता है, अपनी मेरी चॉइस है। मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने शरीर को फिर गिरा लिया नीचे, सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, सांप सीढ़ी में गिर के व्यक्ति फिर 8-9 पे आ जाता है, 97 से 95 से, जैसे शरीर को फिर ख़त्म कर लिया, फिर खड़ा करना है, तो ये दूध मदद कर सकता है। तो दूध से इसलिए मैंने आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स का प्रारंभ किया। श्लोक को स्पर्श किए बिना, श्लोक को सुने बिना आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ऋषियों की पूरी जो आशीर्वाद हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो श्लोकों में होती है। ऐसा मैंने अपने गुरु से बचपन में सीखा। जो अर्थ आपको मैं नहीं दे सका, वो अर्थ ये श्लोक आपके लिए खोल देगा भविष्य में। वो रिसर्च, वो रास्ते, क्योंकि अनलॉक हो जाता है वो सारा का सारा अर्थ, भावार्थ, सब कुछ आपके सामने आंखों के आ जाता है। आज नहीं तो कल वो आशीर्वाद, वो दया, वो ऋषियों की वो तपस्या, आप उसको जब पढ़ते हो वो उनका तप सफल होता है, आपको भी आशीष मिलते हैं। ऋषियों के लिखे हुए वो श्लोक पढ़ना, जुबान पर आना, ये सच में आयुर्वेद आपकी जिह्वा पर आया और आपने आयुर्वेद को स्पर्श किया, ऐसा मानना चाहिए। अर्थ आज समझ नहीं आ रहे, कल को समझ आ सकते हैं, इसलिए श्लोक को पढ़ना चाहिए। ये मेरी अपनी एक व्यक्तिगत राय है। आइए मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ। बेशक मैं तीव्र भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे पढ़ना ज़्यादा पसंद करूँगा। उससे ये भी हो सकता है कुछ लोग कहें अरे इनको संस्कृत ही नहीं पढ़नी आती, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज़ की खुशी महसूस करूँगा कि कम से कम आप उसमें से शब्द पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर मैं धीमे पढ़ूँगा, अगर मैं तीव्र पढ़ूँगा, हो सकता है आपके ऊपर से निकल जाए। इसलिए मुझे खुद को विद्वान घोषित नहीं करना, दिखाना नहीं है, मुझे आप लोगों को विद्वान करना है। तो मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। आप भी अगर हो सके तो पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप साथ साथ दोहराते जाना। मैं थोड़ा उसमें थोड़ा विराम लूँगा ताकि आप दोहरा सको। दुग्धम क्षीरम पयः स्तन्यम बालजीवन मित्यपि दुग्धम सुमधुरम स्निग्धम वातपित्तहरम सरम सद्धः शुक्रकरम शीतम सात्म्यम सर्वशरीरिणां जीवनम बृहन्नम बल्यम मेध्यम वाजीकरम परम वयः स्थापन मायुष्यम संधिकारी रसायनम विरेक वान्ति वस्तिनां तुल्यमो जो विवर्धनम जीर्णज्वरे मनोरोगे शोषमूर्छा भ्रमेषु च
ग्रहण्यां पाण्डुरोगे च दाहे त्रशी ह्रदामये शूलो दावर्त गुल्मेषु वस्तिरोगे गुदाङ्कुरे रक्तपित्ते अतिसारे च योनिरोगे श्रमे क्लमे गर्भस्रावे च सततं हितं मुनिवरः स्मृतं बाल वृद्ध क्षत क्षीणाः क्षुद व्यवाय कृशाय च ये तेभ्यः सदा तिष्ठितं हितमेत दुदाहृतं हितमेत दुदाहृतम्। आज का विषय दुग्ध था। हम ऋषियों से प्रार्थना करते हैं हमें हमारे मेधा, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि में वो सब उपदेश करें जो हम इसको पढ़ कर के भी अपनी अल्प बुद्धि से समझ ना पाए। आप सामर्थ्यवान हैं, आप यदि चाहें तो हम पर दया कृपा कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना करें ऋषियों से, गुरुओं से। गुरु एक सत्ता है, गुरु कोई शरीर नहीं। जो गुरु शरीर में आप देखते हैं उसमें भी वो सत्ता ही है। इसलिए तत्व को जानो, तत्व को पहचानो। तत्व को पहचानना ये बोध है, और ऊपर ऊपर से करना ये सामान्य ज्ञान। मेरा मकसद आप लोगों को सामान्य ज्ञान से बोध की ओर ले जाना है। मुझे क्षमा करें, मैं फिलहाल इन कार्यक्रमों को सारे लोगों के लिए उपलब्ध नहीं करवा रहा, कुछ लोगों को दे रहा हूँ। इसके लिए इसका कुछ शुल्क भी रखा है, शायद मासिक एक सब्सक्रिप्शन है इस चैनल की, जो वो अदा कर रहे हैं, वो इसमें जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन इससे प्राप्त होने वाला जो छोटा छोटा आप सब लोगों का सहयोग बहुत बड़ा है मेरे लिए। मैं भविष्य में आप लोगों के लिए ही कोई स्थान या कोई जगह ऐसी बना पाऊँगा जहां आप लोग मिलकर बैठकर चीज़ें सीख पाएंगे, और वो धन का सदुपयोग ही होगा, ये तय है। भविष्य में मैं इन सब ऑडियोज़ को हो सकता है आम जनमानस के लिए खोल दूं, आम लोगों के लिए यूं ही उपलब्ध करा दूं, क्योंकि एक समय की मांग होती है। आज मेरा मन किया, मैंने ऐसे किया, हो सकता है कल को मैं ऐसे करूं। जल्द ही मैं अगले एपिसोड में आपको मिलूंगा फिर से। तब तक के लिए आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन, नमस्कार।